नमस्कार ट्रेनीज, मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी की खास पेशकश भारत स्किल सीरीज में। भारत स्किल सीरीज में हम लोग जो भी टॉपिक जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं भारत स्किल की वेबसाइट में उसे सॉल्व करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हमने ITI फर्स्ट ईयर के टॉपिक मेंसुरेशन लिया है। ये सारे भारत स्किल के क्वेश्चंस हैं जिनके हमने PDF का प्रिंट निकाल के इन सबको सॉल्व कर रहे हैं। मेंसुरेशन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था और इसका फर्स्ट पार्ट मैं अपनी पहली वीडियो में कवर कर चुका हूं। अब जो इसके 207 से बाद के क्वेश्चन है वो इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। पहली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेंसुरेशन पार्ट 2 का, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज साइड इज 25 सेंटीमीटर। देखिए 2 चीजें होती हैं, एक होता है TSA, एक होता है LSA। एक होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो पहले डॉट क्लियर कर लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मान लीजिए कोई क्यूब है, ठीक है। क्यूब आप लोगों ने ED में भी बनाया होगा। ये इस तरह से मान लीजिए कोई क्यूब है, ठीक है। अब हमको पता है कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है। स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड या फिर A स्क्वायर। अब देखिए एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर और दूसरा स्क्वायर आपको ये दिखेगा, ऊपर 2, इधर से 3, ऐसे करके एक नीचे से 4, इधर से 5 और एक पीछे वाला 6। तो 6 हो गए। तो अगर आप A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 6A स्क्वायर हो जाएगा। अब TSA और LSA में ये डिफरेंस होता है, जो LSA होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया, जो कर्व्ड वाले सिलेंडर वाले सरफेस में कर्व्ड सरफेस एरिया ही बनता है, उसमें ये डिफरेंस होता है कि जो LSA होता है, जो बाहर की सी 4 साइड दिख रही है ना आपको, इधर की बाहर वाली, ये आती है LSA में, लेटरल सरफेस एरिया में। जब हम लेटरल सरफेस एरिया में ये टॉप वाली और नीचे वाली साइड भी ऐड कर देते हैं तो उसको हम बोल देते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। इसलिए TSA हमेशा बड़ा होता है LSA से। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, सीधा सा फॉर्मूला हमको इसमें लगाना है। इसमें हाँ, हमारा TSA का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का 6A स्क्वायर होता है, हमको पता ही है। तो 6 इंटू A कितना है, 25 इंटू 25। 6 इंटू 25 कितना होता है, 625 होता है। इंटू करिए, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 15, 6 3 जा 36 और 37, 3750 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, उस कास्ट आयरन की छड़ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई 20 मीटर, 15 मीटर एवं 12 मीटर है। हमको TSA निकालना है किसका, कास्ट आयरन बार का, जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट हमको ये दी गई है। देखिए जो भी ये जो कास्ट आयरन बार होगा ना, ये आपका क्यूबॉइड फॉर्म में होगा, ठीक है। क्यूबॉइड का अब TSA क्या होता है, इसका भी फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस LH। ये होता है TSA ऑफ अ क्यूबॉइड। अब देखिए हमारी लेंथ कितनी दी है, लेंथ विड्थ एंड हाइट, लेंथ हमारी 20 मीटर, तो 20 इंटू B, ब्रेथ कितनी है 15 मीटर, प्लस 15 इंटू हाइट है 12 मीटर, प्लस लेंथ है 20 इंटू H है हमारी 12 मीटर, ठीक है, इक्वल टू 2। अब इसे इंटू कर लीजिए, 30 0 प्लस 15 इंटू 12, 15 2 जा 30, 15 1 जा 15 प्लस 3 18 प्लस 2 2 जा 4 240, ठीक है। अब इसे बस कैलकुलेशन ही करनी है, तो ये हो जाएगा 540 प्लस 180, 2 इंटू 0, 8 4 12, 5 6 6 7, 200, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो 1440 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया, ठीक है। बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर TSA ऑफ अ सिलेंडर। देखिए एक सिलेंडर है, उसका सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा है, तो होता है 2πr/h+r, ठीक है। 2πr/h+r टोटल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का। अगर इसका यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा होता, ठीक है, तो वो होता है 2πrh, ये भी याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ 30 मीटर लेंथ, 20 मीटर विड्थ एंड 10 मीटर हाइट, ठीक है। LBH आपको दिया है और रेक्टेंगुलर टैंक है, तो देखिए कितना इजी है। ये देखिए रेक्टेंगुलर टैंक का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू B इंटू H, ये रेक्टेंगल का वॉल्यूम होता है।
लेंथ इसकी 30 है, ब्रेथ 20 है और हाइट 10 है। अब इसे इंटू करिए, 3 2 6, 1 2 3, 1 2 3, कितना यूनिट क्या लगेगी? मीटर का क्यूब, क्योंकि मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या बना? मीटर का क्यूब। तो देखते हैं भाई ऑप्शन क्या है। यह आ गया इसका 6000 मीटर क्यूब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। देखिए एक सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, उसकी रेडियस और हाइट हमको दी हुई है, तो उसका सीधा सा फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह रखेंगे 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है? 7 इंटू 7 इंटू एच, एच कितना है? 12। अभी तो सॉल्व कर लेते हैं। 3.14 इंटू 7, 4 7 जा 28, 7 7 9, 7 3 जा 21, 2 प्लेसेस में डेसिमल, इंटू 7 2 जा 14, 84। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1846 सेंटीमीटर क्यूब। हम देखते हैं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। एक स्फीयर है, ठीक है, एक गोला है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर, उसका हमसे वॉल्यूम पूछा गया है। तो हमको पता है, ये फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। रेडियस कितनी है? रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो यहां पर भी हम 22/7 लेंगे तो फायदे में रहेंगे। 7 इंटू 7, इस 7 से ये 7 गया। ठीक है, अब बाकी सब कैलकुलेशन का खेल है। तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 इंटू 7 इंटू 7 अब बट्टा 3, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 प्लस 1 616 इंटू 7/3। तो अब इसे इंटू करते हैं। 7 6 जा 42, 7 7 प्लस 4 11, 7 6 जा 42, 4 3 1 2/3। अब देखिए, अभी सीधे डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 1 जा 3, 13, 3 4 जा 12, 11, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। ठीक है, अब पॉइंट लगेगा, देख लेते हैं कितना आ रहा है। 1437। ठीक है, अप्रोक्स सही आ रहा है, तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है एक रिक्त सिलेंडर जिसकी बाहरी त्रिज्या r, अंदरूनी त्रिज्या स्मॉल r एवं ऊंचाई h है, उसका आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है। अब देखिए, अगर आपको सिलेंडर का सूत्र पता है आप आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। बाहर वाले का क्या है? ये है वॉल्यूम। अंदर वाले का क्या है? ये है। ठीक है, पाई और h कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा? r माइनस ये। तो ये होता है फॉर्मूला हॉलो सिलेंडर के लिए। ठीक है, हॉलो सिलेंडर के वॉल्यूम निकालने के लिए हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं। सीधे से हैं, फ्री के नंबर हैं तो। ठीक है, ये बस याद होना चाहिए, सीधे नंबर मिलेंगे। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अ कोनिकल टैंक, रेडियस 2 मीटर एंड हाइट 5 मीटर। देखिए, जो ये होता है ना कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, जो आपका सिलेंडर होता है उसका 1/3 वॉल्यूम होता है किसका? कोन का। कितनी हो गई? 1/3 इंटू पाई की जगह 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है? 2 मीटर इसकी रेडियस है, तो 2 इंटू 2 इंटू एच कितना है? 5 मीटर। अब बस इसे सॉल्व करना है। तो 5 2 जा 10, 2 जा 20, ये हो जाएगा 1/3 इंटू 3.14 इंटू 20। ठीक है, ये है 3.14 इंटू 20। अब देखिए 3.14 इंटू 3 6 जा 18.66 ये आएगा। अब बस इसे इंटू कर लेते हैं जल्दी से। 6.66 इंटू 3.14, 4 6 जा 24, 26 26 6 6, 3 6 जा 18 19, 3 6 जा 18 19। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 20.91 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, 21 मीटर आ गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर अ सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 75 सेंटीमीटर एंड हाइट 100 सेंटीमीटर कैन होल्ड। 75 सेंटीमीटर की त्रिज्या एवं 100 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला एक बेलनाकार टैंक कितना पानी रख सकता है। ठीक है, लीटर्स में दिया है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। ये देखिए, अब हमको पता है सिलेंड्रिकल टैंक है तो उसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, मगर इसमें मामला क्योंकि लीटर्स का है तो हम कोशिश करेंगे इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, उससे हमारा बहुत इजी पड़ जाएगा। तो अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूं सॉरी, तो हो जाएगा 0.75 मीटर।
और ये हो जाएगा 1 मीटर। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करना है। तो अब इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, कितना आया 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है मेरा 0.75, 0.75 इंटू 0.75 इंटू एच, एच कितना था 1 मीटर, तो 3.14 इंटू 0.75 इंटू 0.75 करेंगे तो 0.5625 आएगा इंटू 1, इसे मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.7662। ठीक है, अब देखिए, अब एक बात आपको बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा कि जो 1 मीटर क्यूब होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, जो 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर के बराबर होता है। इसका मतलब अगर कोई 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचा टैंक है तो उसका मतलब उसमें 1000 लीटर पानी आ सकता है। तो अगर 1 मीटर क्यूब में इतना आता है तो इतने में कितना आएगा 1.7662 इंटू 1000, तो कितना आएगा 1766.2 लीटर्स। गॉट इट। देखते हैं इसका आंसर, ये देखिए इसका आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टीएसए। टीएसए निकालना है फिर से एक सिलेंडर का जिसकी रेडियस 2 मीटर है एंड हाइट 5 मीटर है। तो टीएसए का आपको मैंने फॉर्मूला क्या बताया था 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 पाई आर एच प्लस आर, टीएसए का फॉर्मूला हमारा था 2 पाई आर एच प्लस आर। तो 2 इंटू यहाँ पर 22/7 यूज कर लेते हैं इंटू आर। 22/7 इसलिए क्योंकि 5 मीटर और 2 मीटर है तो ऐड होगा ये देखिए 2 पाई आर, रेडियस कितनी है 2 मीटर, तो 2 एच प्लस आर, एच कितना है 5 मीटर और प्लस 2 मीटर, तो कितना हो जाएगा, चलिए सीधे सीधे करते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू 2, 5 प्लस 2 7, 7 से 7 गया, 2 2 जा 4, 88। ठीक है, यूनिट किसकी है मीटर में, तो 88 स्क्वायर मीटर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सिलेंडर का घुमावदार सतह क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। देखिए इसमें क्या करना है, हमको सीएसए निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। सीएसए ऑफ अ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, सीधा सा फॉर्मूला आपको याद करना है 2 पाई आर एच। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 3.14 इंटू आर। रेडियस इसकी कितनी दी है, अच्छा 10 सेंटीमीटर डाया है याद रखिएगा, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी d/2, तो 5 इसकी रेडियस हो जाएगी। एच कितना है 20। ठीक है, अब इसे इंटू कर लेते हैं, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, तो 200 इंटू 3.14। इस पॉइंट से ये दो जीरो गए, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 3 जा 6, 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हमें फिगर में एक फिगर दिखाया गया है। ठीक है, हमको बताना है इसका नाम क्या है। ये देखिए क्या कोन है, तो अगर जब हम कोन या फिर कोई भी फिगर का जब ऊपरी पार्ट काट देते हैं ना तो उसे हम फ्रस्टम बोल देते हैं। तो ये कोन था पहले, इसका ऊपर से हमने एक पार्ट काट दिया तो हो गया फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक मेंसुरेशन पार्ट 2, जिसमें हमने ना सिर्फ मेंसुरेशन के भारत स्केल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करे बल्कि अपने कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करे। तो इसी तरह की और भी चैप्टर्स हमने अपने चैनल में सॉल्व करे हुए हैं। आप हमारी भारत स्किल सीरीज जरूर विजिट करिए। अगर आपको ईडी में कुछ हेल्प चाहिए तो आप हमारी ईडी अभयदान सीरीज विजिट कर सकते हैं। ठीक है, जो इसका पार्ट 1 है मेंसुरेशन का वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूंगा। आज की हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।